सत साहेब, जैसे कि पिछले भाग में बताया कि काल के बारे में पूछते हैं लोग कि क्या है, कौन है ये निरंजन। और कबीर साहिब क्या कहते हैं कि मैं सिरजों में मारता, मैं जारों में खाऊं, जल और थल में मैं रमा, मोर निरंजन नाव। कि मैं ही निरंजन हूँ, मैं ही जलाता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जल और थल में रमा हुआ हूँ और मेरा ही नाम निरंजन है। तो जब कबीर साहब ने ये कहा तो लोगों ने पूछा, बोले आप काल हो, आप निरंजन हो। तो कबीर साहब ने फिर स्पष्ट किया कि मैं अर्थात जो मन इसके अंदर बैठा हुआ है, इस शरीर के अंदर, ये वो मैं की बात कर रहा हूं। ये मन ही है जो उत्पन्न करता है। जब आप सोते हो तो ये सारा संसार लुप्त हो जाता है, लेकिन जैसे ये मन जागता है तो ये सारा संसार फिर से जीवित हो उठता है। ये सब कुछ आपके मन का भ्रम है। ये मन ही सब कुछ पैदा कर रहा है, और जब सोओगे तो मन ही सब कुछ मार देगा, सब कुछ खत्म। बहुत से लोग आपने देखा होगा, आंखें खोल के सोते हैं, आंखें खुली रहती हैं, लेकिन उनका मन सो जाता है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई आभास नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है। आंखें नहीं जानती कि वो देखती हैं, लेकिन ये चेतना, ये आत्मा जानती है कि ये देखती हैं, लेकिन ये देखेंगी वो जो मन दिखाएगा। अब मन तो सोया हुआ है, इसीलिए खुली आंखों से भी कुछ नहीं दिखता। इसीलिए व्यक्ति जब बेहोश होता है तो उसका जो मन है वो बेहोश होता है, वो मन सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। इसी कारण व्यक्ति सोते हुए या बेहोशी की हालत में जीवित तो होता है, चेतना होती है, आत्मा उसके अंदर होती है, लेकिन फिर भी वो इस संसार का आभास नहीं कर पाता। तो ये सब कुछ मन कर रहा है। जल हो, थल हो, नभ हो, कहीं भी हो, हर एक जीव जंतु में ये मन ही रमा हुआ है, और ये मन ही वो निरंजन है। वो जो काल है, तुम्हारे जो कर्म हैं वो सबसे छुप सकते हैं, लेकिन इस मन से नहीं छुप सकते। तुम्हारा ये मन, ये दर्पण है जो यमराज के पास जो बोलते ना कि दो हैं, लिखवा लेखपाल कौन? चित्रगुप्त। चित्र अर्थात जो दिखाई देने वाली चीज है उसका लेखा जोखा रखता है, और गुप्त अर्थात जो गुप्त का लेखा रखता है। वो कर्म जो इस संसार से आपने गुप्त किए हुए हैं, छिपा कर किए हैं, लेकिन इस मन से नहीं छिपता कुछ भी। ये मन ही वो चित्रगुप्त है, और ये मन ही काल है, ये मन ही निरंजन है, ये मन ही पैदा करता है, ये मन ही मारता है। इसीलिए साहिब क्या कहते हैं कि मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यही मन हर हो जाता है जो हर भजे सुचेत। फिर क्या कहते हैं जब पूछते हैं, बोले ये मन क्या सारा जो खेल रचाया हुआ है सब कुछ मन का है? आप कहना चाहते हैं कि जो भी ये संसार दिखाई दे रहा है ये मन की कल्पना है? तो साहिब क्या कहते हैं कि अलख निरंजन लखे न कोई, जेहि बंधे बंधा सब लोई। कि हे लोगो, तुम उस अलख निरंजन को नहीं देख पा रहे हो। अलख माने जिसे देखा ना जा सके, निरंजन मतलब आंखों से, अंजन माने आंख, निर माने नहीं, अर्थात जो आंखों से नहीं देखा जा सके उसे कहते हैं निरंजन, अलख निरंजन। तो ये मन इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे कोई देख नहीं पा रहा, और इस मन के बंधने से ही ये सब कुछ बंधा हुआ है। हर व्यक्ति अपने इस मन के कारण बंधा हुआ है। जे ही झूठे सब बांध अयाना, झूठी बात साच के माना। कि झूठ के कारण ही सभी बंधे हुए हैं, और उस झूठी बात को ही लोगों ने सच माना हुआ है। क्यों? क्योंकि मन इसमें विचर रहा है। मन जहां विचरेगा व्यक्ति उसी को सत्य मान बैठता है, क्योंकि वो मन के वश में है।
तो मन जहां जाएगा तो ये व्यक्ति भी वहीं चल देता है। धंधा बंधा कीन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे नियारा। कि धंधे में बंधा हुआ, जब मन धंधा करता है तो व्यक्ति धंधे में बंध जाता है और व्यवहार करता है। अनेकों अनेक प्रकार के कर्म करता है, वर्जित कर्म भी करता है, जिसे कहते हैं अकर्म, विकर्म और निष्काम कर्म। हर प्रकार के कर्म ये करता है, लेकिन ये मन उससे अलग रहता है। ये निरंजन जो है ये उससे अलग रहता है कर्म से। ये कर्म का भाग तो आपके हिस्से में आता है, क्योंकि आपके अंदर क्या है? मैं। इसीलिए साहिब ने ऊपर बार बार बोला था, मैं सिरजो मैं मारता, मैं जारो मैं खाऊं, जल और थल में मैं रमा, मोर निरंजन नाम। तो ये जो तुम्हारा मैं है, इस मन के कारण जो इस तुम्हारे अंदर मैं आई हुई है, इस मैं के कारण ही ये सारे कर्म का कर्मफल आपको भोगना होता है। क्योंकि इस मन के बहकावे में आके आप स्वयं को मैं मान बैठते हैं। आप सोचते हो कि आपका अलग से कोई अस्तित्व है और इस सब के कर्ता आप हो, तो कर्म फल भी फिर आपका हो जाता है और यह मन उससे अलग हो जाता है। ये निरंजन ये अलग हो जाता है। इसी मन के बनाए हुए क्या है? सठ आश्रम सठ दर्शन कीना, सठ रस वस्तु खोट सब चीन्हा। कि ये जो 6 आश्रम बनाए गए हैं, ये सभी आश्रम इसी मन के बनाए हुए हैं। 6 दर्शन ये सभी मन के बनाए हुए हैं। ये मन का ही किया हुआ है सब कुछ। 6 रस ये भी इसी मन के बनाए हुए हैं। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, फीका और कड़वा। ये 6 के 6 रस बोले इस मन के ही हैं। इसी ने अनेकों अनेक वस्तु बनाई, अनेकों अनेक खोट बनाए हैं। जो हम दूसरों के अंदर नुक्स ढूंढते हैं ना, खोट सब चीन्हा, सब के अंदर जो खोट देखते हैं, बोले ये सब कुछ देखने वाला ये मन ही है। यही वो निरंजन है जो मन रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और इसी निरंजन ने 4 वृक्ष 6 शाखाएं, 4 वृक्ष 6 शाख बखानी, विद्या अनगिनत गने न जानी। कि 4 वृक्ष बनाए। कौन है 4 वृक्ष? 4 वेद। और उसकी 6 शाखाएं, कौन से? 6 शास्त्र। और अनेकों अनेक विद्याएं बनाई जिसकी कोई गिनती नहीं। अनेक उपनिषद बनाए, वेदों के उपवेद बनाए, वेदांग, जितने भी मनुस्मृतियाँ वगैरह और आगे अनेकों अनेक प्रकार की इनकी शाखाएं बढ़ती गई। बोले सब कुछ इस मन का ही खेल है, इस निरंजन का ही खेल है। औरो आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। जो उस परमात्मा को छोड़ के और बाकी इन सारी चीज़ों का विचार करता है, उसे कभी ना उस परमात्मा का वार मिलता है ना पार। वो उस वार पार को अर्थात इस संसार के इस भव सागर से वो पार नहीं हो पाता। जप तीरथ व्रत कीजे पूजा, दान पुण्य कीजे बहुदूजा। कहते हैं बोले तुम कितना ही जप कर लो, कितने ही तीर्थ चले जाओ, कितना ही व्रत कर लो, कितनी ही पूजा कर लो और कितने ही दान पुण्य कितना ही कर लो, लेकिन ये किसी काम नहीं आना। क्योंकि ये सब तो मन का बनाया हुआ है। जो दान पुण्य वगैरह जो है ये तभी फलीभूत होते हैं जब गुरु के सानिध्य में रहकर किए जाएं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। कि गुरु के बिना चाहे दान करो, चाहे माला फेरो, मंत्र जाप करो, कुछ भी करो, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। ये सब निष्फल है। तो लोगों ने पूछा कि प्रभु फिर क्या किया जाए, कैसे इस मन से पीछा छूटे, कैसे इस निरंजन से मुक्ति मिले। तो साहिब कहते हैं कि मुक्ति मिलेगी, प्रभु से प्रेम करो।
केवल प्रभु से प्रेम करना, इस संसार से नहीं। जब संसार से प्रेम नहीं करोगे, धीरे धीरे ये मन को छटपटाहट होती है, होगी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे सुधर जाएगा और ये मन तुम्हारा प्रभु में लग जाएगा, तब इससे पीछा छूट सकता है। तो मंदिर तो है नेह का, नेह अर्थात प्रेम। मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठे धाये, जो कोई पैठे धाये के बिन सिर सेती जाए। लेकिन ये जो प्रेम का मंदिर है, इस प्रेम के मंदिर में ऐसे मत घुस जाना कोई, क्योंकि जो इसके अंदर घुस गया वो अपना सिर कटवा देता है फिर। तो इसलिए सोच समझ के जाना, क्योंकि अगर कोई इसके अंदर घुसा तो तुम्हारा शीश नहीं रहेगा। जरा मंसूर को देख लो, उस मालिक के प्रेम में चला था तो शीश कटवा लिया। देखो प्रहलाद को क्या क्या नहीं उसे झेलना पड़ा। कहीं जहर का प्याला पी रहा है तो कहीं होलिका के साथ आग में जल रहा है। मीराबाई को देखो, जहर का प्याला पिया और जंगल जंगल भटकी है। तो ये प्रेम का प्याला बड़ा कठिन है पीना, तो सोच समझ के पीना इसे, तो मुक्ति हो सकती है। तो लोगों ने पूछा, बोले ठीक है कबीर साहब जी, हमें ये बताइए कि अगर मान लो ये प्रेम का प्याला हम पिए भी, अगर पिए भी तो ये मन तो पीने नहीं देगा। आपने जैसा कि बताया कि सब कुछ इस मन का बनाया हुआ है, तो क्या ये मन पीने देगा? क्योंकि ये मन तो जो है वश में होता नहीं है, ये कैसे पीने देगा? तो कबीर साहिब जी बोले बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि तुम्हारा ये जो मन है ये अपनी ही इस नगर में जो संसार की रचना इसने करी है, ये इसी में खुद ही भरमाया हुआ है। ये थोड़े से सुख को, अर्थात थोड़ा दुख कम हो जाए तो उसे ये सोचता है कि ये सुख है। अल्प दुख सुख आदि उवंता, मन भुलान मैं गर मैं मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, पर हर साच झूठ निज धावे। कि तुम्हारा जो ये मन है आदि से अंत तक इसी छोटे मोटे सुख दुख में ही उलझा हुआ है। ये इसी नगर में घूम रहा है। कौन से नगर में? इस संसार रूपी नगर में। इसने उस सुख को त्याग दिया। कौन से सुख को? मुक्ति के सुख को त्याग दिया, और अब ये फिर इस नगर में सुख ढूंढ रहा है। तो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि इसने सच को छोड़ के और झूठ के पीछे ये भाग रहा है। यदि सत्य को छोड़ के झूठ के पीछे भागोगे तो झूठ ही तो हाथ आएगा, और शाश्वत तो केवल सत्य है जो हमेशा से था, है और रहेगा। तो लोगों ने पूछा, बोले प्रभु फिर इसका उपाय बताओ, कैसे किया जाए? तो कबीर साहिब जी कहते हैं, अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। कि भाई इस मन को अगर आप वश में करना चाहते हो तो क्या करो? प्रेम करो उस प्रभु के साथ। अनल ज्योति डाहे एक संगा, की जो आग होती है, अग्नि की जो ज्योति होती है, उस ज्योति के साथ रहो। उस यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो ज्ञान की ज्योति है उसके साथ रहो। जिस तरह आग की ज्योति के प्रेम में जो पतंगा होता है वो जल जाता है, वो प्रेम करता है उसी अग्नि की लो से, और वहीं पर घूम घूम के जल के मर जाता है। ठीक इसी तरह तुम भी ज्ञान की जो अग्नि है, ज्ञान की जो ज्योति है, जो भक्ति और प्रेम की ज्योति है, तुम उसका संग करो। जब उसका संग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा ये मन और ये तुम्हारा अहंकार, ये भी पतंगे के समान उसमें जल के भस्म हो जाएगा। करहूँ विचार जो सब दुख जाई, पर हरि झूठा केर सगाई। कि भाई विचार करो, और विचार करके सोचो कि सही क्या है और गलत क्या है। यदि तुम विचार करके कर्म करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। जब तुम विचार करोगे, तुम्हें सत्य और झूठ की परख होगी, तो झूठे को त्याग दो। झूठे से कैसी मित्रता करनी? सत्य के साथ प्रीत करो, सत्य के साथ
प्रेम करो, फिर तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियराई लाई। जरा सोचो, इस लालच के साथ लग के तुम्हारा सारा जन्म व्यर्थ चला गया और अब तुम्हारी बुढ़ापा, जरा मरण अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारी नजदीक आती जा रही है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अभी भी अगर तुम जाग जाओगे, चेत जाओगे, तो प्रभु इतना दयालु है, वो तुम्हारे ऊपर दया कर देगा। एक बार उससे प्रेम तो करके देखो, वो तुम्हारे ऊपर दया करेगा और तुम अब भी मुक्त हो सकते हो। ये संसार और ये श्वासें, ये जीवन इतना दिया है परमात्मा ने कि इसमें कई कई बार तुम मुक्त हो सकते हो। केवल अगर कमी है, देरी है, तो तुम्हारे पुरुषार्थ की, तुम्हारी मेहनत की करने की देर है। तुम जरा मेहनत तो करो, एक बार प्रेम करके तो देखो, अपने आप मुक्ति तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। अन्यथा इस भ्रम के अंदर तो सारा जगत बंधा हुआ है। भ्रम का बांधा ई जगत, यही विधि आवे जाए, मानुष जीवन पाए के नर काहे जहड़ाए। कि इस भ्रम में बंधा हुआ ये जगत आ रहा है और जा रहा है, जन्म लेता है और मरता है, जन्म लेता है और मरता है, केवल भ्रम में। एक बार इस भ्रम को त्यागो, इस भ्रम को त्याग के उस परमेश्वर, उस परमात्मा के साथ एक हो, फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मन में भ्रम नहीं होना चाहिए, दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि दुविधा हुई फिर मुक्ति नहीं है। किस नाम की दुविधा? लोगों को बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं लोगों के। बोले जी कौन सा नाम जपे? कोई भी नाम जप लो। बोले किस भगवान को पूजे? किसी को भी पूज लो। भाई सीधी सी बात तो ये है कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा नाम सुमरण और तुम्हारा दास भाव, यही तुम्हारी मुक्ति के 4 स्तंभ हैं और कुछ भी नहीं। तुम क्या नाम ले रहे हो? ओम ले रहे हो, सोहम कह रहे हो, राम कह रहे हो, कृष्ण कह रहे हो, क्या कह रहे हो? क्या फर्क पड़ता है इससे? अरे लोगों ने तो पत्थर में भगवान को प्रकट कर दिया, प्रहलाद ने खंबे से प्रकट कर दिया, मीराबाई के लिए वो मूर्ति से प्रकट हो गया, किसी के लिए वो भैंस के सींग में प्रकट हो रहा है, किसी के लिए वो साक्षात नर रूप में वन वन भटकता है। अरे वो परमात्मा प्रेम ही इतना करता है आपसे कि आप जिस रूप में चाहोगे वो उसी रूप में आएगा। या तो तुम नाम और रूप को छोड़ के उसके साथ एक हो जाओ, अगर नहीं हो पाए और तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो स्वयं नाम रूप धर के आ जाएगा। लेकिन मुक्ति जरूर होगी, ये समझ लो, मुक्ति जरूर होगी, होनी ही है, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो। और यदि दुविधा में रहे, भ्रम में रहे, ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इसको भजूं या उसको भजूं, तो फिर वहीं पर घूमते रह जाओगे, फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये मनुष्य जीवन पाकर इस मनुष्य जीवन को यहीं खो दोगे, क्योंकि आपकी दुविधा आपके मन में चलती रहेगी, लेकिन समय नहीं रुकेगा, ना ही आपकी श्वासें रुकेंगी, ये तो निरंतर चल रही हैं। आप अपने जीवन का खजाना भूलते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, व्यर्थ करते जा रहे हो। तो इससे पहले कि देर हो जाए, आपका ये नर्तन, ये मिट्टी हो जाए, उससे पहले प्रभु का भजन करो, प्रभु के प्रेम में रमो, प्रभु पर विश्वास करो और दास भाव अपने हृदय में धारण करो। अगले भाग में हम जानेंगे, कबीर साहब जी ने एक दोहा कहा कि पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। कि पाप करने से हरि मिलेगा। लोग बोले अरे ये क्या बात हुई, पाप करने से हरि मिलेंगे और पाप करने से सुख मिलेगा? और क्या कह रहे हैं कबीर जी कि दिन रात पाप करना चाहिए? तो कबीर साहब जी इसका खुलासा आगे करते हैं
वो अगले भाग में जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा कबीर साहिब जी ने। तब तक प्रभु का सुमिरन कीजिए। सत साहिब।